बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, डीआईटी पास्ट पेपर के सिलसिले में इस वक्त कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर सॉल्व कर लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, इससे पहले आईसीटी का कंप्लीट पेपर मैं सॉल्व कर चुका हूँ, क्योंकि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने डीआईटी का कोर्स रिवाइज किया हुआ है 2022 में और 2023 में उसका पहला एग्जाम हो चुका है। अब 21 फरवरी को दूसरा एग्जाम है, तो उसके तमाम पेपर्स भी मैं सॉल्व करूंगा। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट में दाखिले डीआईटी के लिए दाखिले हर वक्त जारी रहते हैं, जिसके लिए मैट्रिक पास होना शर्त है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर। कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर भी बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह आईसीटी का पेपर था। तो वंस अगेन आपको बताता चलूं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, बी और सी। पार्ट ए में एमसीक्यूज होते हैं जिसके 15 मार्क्स होते हैं। पार्ट बी दूसरा पेपर होता है और उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट बी, ये पार्ट ए जो होता है एमसीक्यूज वाला, इसका 20 मिनट टाइम होता है। 20 मिनट टाइम के बाद आपने इसको हवाले कर देना है सुपरिटेंडेंट को। और दूसरा जो पेपर दिया जाएगा उसमें पार्ट बी होगा, उसमें 8 में से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 30 मार्क्स होते हैं इसके, हर क्वेश्चन के 5 नंबर होते हैं। और उसके बाद एक और पार्ट उसी में पार्ट सी होता है, जिसमें 4 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके हर क्वेश्चन के 10 नंबर होते हैं, 30 नंबर इसके होते हैं। ठीक है, तो ये 30, 60 और 5 75 नंबर का ये पेपर होता है और 25 नंबर्स का प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं। तो ये हमारे पास आईसीटी का पेपर, कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर है। ये देखिए कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर है और ये सेकंड टर्म एग्जाम 2023 हो चुका है। न्यू कोर्स है, ये देखिए न्यू कोर्स। ठीक है, ओके। तो ये इसका देखिए पार्ट बी हम सॉल्व करते हैं। अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, 6 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का 5 नंबर है। टोटल 30 मार्क्स है। तो इस पेपर को मैं एमएस वर्ड में लिख चुका हूं, वहां से सॉल्व करते हैं। ये देखिए एमएस वर्ड, ये पेपर है हमारे पास। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन दिस वन, डिफाइन लेन एंड मेन। अच्छा, एक बात और बताता चलूं कि जो पार्ट बी के जो क्वेश्चन होते हैं इसके 5 नंबर होते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपने लेंथी नहीं लिखना, शॉर्ट लिखना है। और पार्ट सी के जो 10 नंबर का पेपर क्वेश्चन होता है उसको आप जितना मर्जी लेंथी करें, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा आपके पास नहीं होता कि आप पार्ट बी वाली क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उसको अगर आप लेंथी लिखना शुरू कर दें तो मुश्किल से आप एक ही पार्ट हल कर सकोगे, दूसरे पार्ट आप नहीं कर सकोगे। इसलिए कोशिश करें कि पार्ट बी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको शॉर्टली लिखे, पार्ट सी के लेंथी लिखे। तो लेन और मेन को डिफाइन करते हैं, लेन और मेन। कंप्यूटर नेटवर्क के मैंने आपको टाइप्स बताए थे दोस्तों, अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूं, उनको पता है कि मैंने बताए थे कि 3 अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस के लिहाज से 3 किस्म है, लेन, मेन और वैन। लेन, मेन और वैन। लेन जो है लोकल एरिया नेटवर्क और मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहां पर लेन को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए लेन, अब एक लेन लोकल एरिया नेटवर्क। अ लेन इज अ नेटवर्क दैट स्पेन्स, पहला होता है, अ रिलेटिवली स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, छोटे से एरिया में होता है, जैसा कि घर में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, या कि एक कैंपस में। It connect devices like computer and printers within a close proximity to each other. करीब करीब, proximity करीब करीब, ये इसका डिफिनेशन है। और इसके बाद मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेन क्या है? अ मेन इज अ नेटवर्क, ये मेन जो है ना, ये लेन से बड़ा है और वैन से छोटा है। ये में टू कवर अ लार्जर जियोग्राफिकल एरिया, ये उससे ज्यादा बड़ा एरिया कवर करता है। टिपिकली अ सिटी, एक शहर हो सकता है, ये एक बड़ा कैंपस हो सकता है। तो ये क्या करता है? इट कनेक्ट मल्टीपल लेन्स, जगह जगह जो लेन्स बने होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं विद इन दिस रीजन एंड इज यूज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन ओवर अ ब्रॉडर एरिया। ये तो हमारा क्वेश्चन था। इसके साथ साथ मैंने वैन को भी डिफाइन किया, शायद अगले पेपर में आ सके। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क।
वेन जो है ना, ये लैंड और मेन दोनों से बड़ा है। ये नेटवर्क डेट कवर वास्ट जियोग्राफिक एरिया अपन स्पेनिंग कंट्रीज, ममालिक, कॉन्टिनेंट्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, इट कनेक्ट मल्टीपल लेन्स और मेन्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है। और ये ग्लोबल कम्युनिकेशन के काम आता है। तो ये हो गया। इसके साथ साथ मैंने आपको ये एक टेबल बनाया है। तो इस टेबल में आपने क्या करना है, ये सिर्फ इसलिए बनाया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। लेन मेन इसको अपने साथ नोट कर लें तो बेहतर होगा, नहीं तो अपने स्टूडेंट के साथ इसको मैं शेयर कर लूंगा पीडीएफ बना के। ये लेन, ये मेन और ये वेन है। अब परस्पर क्वेश्चन आ जाए कि मेन और वेन में डिफरेंसेस बयान करें या इसको डिफाइन करें, तो फिर आपने ये साइड नहीं लिखना, ये दोनों लिखना है। अगर लेन और मेन की बात आई तो फिर ये दो लिखना है। लेन और वेन की बात आई तो पहले वाला और आखिर वाला लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक को मैंने बारी बारी डिफाइन किया है, जरा देखिए, थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं, बाकी खुद पढ़ लें। पहले नंबर पर लिखा लेन स्टैंड पर लोकल एरिया नेटवर्क, मेन स्टैंड पर मेट्रोपॉलिटन और वेन स्टैंड पर वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी डेफिनेशन। 2 नंबर, लेन इज अ नेटवर्क यूजुअली कनेक्ट स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, और एरिया इसका छोटा होता है। ये लार्ज ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, इसका एरिया इससे बड़ा होता है, और ये इसका सबसे बड़ा, ये पूरे रीजन, पूरे कंट्रीज, पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है, ठीक है। 3 नंबर, लेन जो होता है ये हमेशा प्राइवेट होता है, लेन। और मेन जो है ये प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। इसी तरह वेन भी, वेन तो हमेशा ही पब्लिक होता है, प्राइवेट नहीं होता, लेकिन किसी जगह पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। 4 नंबर पर ये लेन जो है ना, ये वेरी इजी टू डिजाइन, और मेन जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वेन बहुत मुश्किल होता है। 5 नंबर कहते हैं लेन अपर वेरी हाई इंटरनेट, लेन का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, मेन का स्पीड उससे कम होता है, और वेन का स्पीड इन तीनों में से कम होता है। 6 नंबर, इट पेस इज वेरी शॉर्ट प्रोपेगेशन है, डिले, ठीक है। ये डिले नहीं होता इसमें ज्यादा, इससे मॉडरेट, ये सबसे ज्यादा डिले होता है। 7 नंबर, द लेन एग्जॉबिट अ बेटर फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस यानी इसमें ज्यादा गलतियां नहीं आती, इसमें उससे ज्यादा गलतियां, इसमें उससे भी ज्यादा गलतियां आ जाती है। 8 नंबर देखिए, द कंजक्शन इन द नेटवर्क इज वेरी लो, कंजेशन कहते हैं गुंजान आबादी को कहते हैं, ठीक है। और इसमें छोटा और इसमें ज्यादा होता है। 9 नंबर को भी इस तरह रीड करें और 10 नंबर को भी रीड करें। तो ये दोस्तों हो गया पहला नंबर क्वेश्चन हमारा। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये एक केबल के बारे में है। राइट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइट केबल, ये किस्म का केबल होता है स्ट्राइट केबल। स्ट्राइट ये एक किस्म का केबल होता है। आंसर देखिए इसका, स्ट्राइट केबल आल्सो नोन एज स्ट्राइट थ्रू केबल, इसको स्ट्राइट थ्रू केबल भी कहते हैं। इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क केबल यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस दैट हैव डिस्टिंक्ट रूल इन अ नेटवर्क। इट इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट इन नेटवर्किंग एंड इज often used to ये इथरनेट कनेक्शन में इस्तेमाल होता है। इसका क्या खासियत है? स्ट्राइट केबल वाइल्ड सच दैट पिन कॉन्फ़िगरेशन एट वन एंड ऑफ द केबल मैच एग्जैक्टली विद द पिन कॉन्फ़िगरेशन एट द, ये पेकरा इसमें अहम है, ये सेंटेंस इसमें अहम है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया उसका सेकंड क्वेश्चन। आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन काफी हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो क्वेश्चन है वो काफी लेंथी है, तो उसको डिटेल से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर